दोस्तों ये वीडियो बिहार सिविल कोड कलर के ऊपर है। कलर का जो है एग्ज़ाम होना है, क्योंकि इसके साथ और जो 2 पोस्ट वैकेंसी निकला हुआ था उसका एग्ज़ाम हो चुका है 17 दिसंबर को, कोर्ट रीडर और स्टेनोग्राफी का। तो अब जो है आपको आपका नंबर जो है यानी क्लर्क का एग्ज़ाम का है, सिविल कोड क्लर्क, और इसका जो है प्यून का एग्ज़ाम का होना है। तो ये दोनों एग्ज़ाम जो है मोटा मोटी आप मान के चलिए या तो जनवरी लास्ट तक हो जाए या आपको फरवरी में हो जाए। तो फरवरी को आप मान करके चलिए कि फरवरी तक इसका एग्ज़ाम हो सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो है तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो इसका पूरा जो सिलेबस है, इसका जो पैटर्न है एग्ज़ाम का, हम उसके ऊपर इस वीडियोज़ में जो है डिस्कस करेंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे। जैसे इसमें 3 चरण में पहले एग्ज़ाम होता है, 3 चरण में एग्ज़ाम होता है। पहला पीटी होगा, दूसरा मेंस होगा, तीसरा इंटरव्यू होगा। ठीक है। तो और दूसरा चीज़ है, क्योंकि इसलिए इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इसके बाद वो आपको सिविल कोर्ट का जो कोर्ट रीडर का एग्ज़ाम होना है मेंस का, उसके ऊपर आएगा। अभी जो है क्लर्क का जो है ये, और इसका पहले होल इसका जो सिलेबस है, पैटर्न है, इसमें डिस्कस कर लेते हैं। फिर इस पे जो है आगे का वीडियोज बनाएंगे, क्योंकि पिछला जो वीडियोज बनाया है उसमें बहुत सारे लड़कों का ये कमेंट था कि सिविल कोर्ट जो क्लर्क का एग्ज़ाम होना है उसके ऊपर जो है वीडियोज बनाइए। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले कि इसमें आपको 3325 सीट है, 3325 यानी कि 3325 सीट है। इसका 10 गुना आपको जो है पीटी में रिजल्ट देता है। पीटी का एग्ज़ाम होगा तो इसका 10 गुना रिजल्ट देगा, यानी कि 33,250, यानी मोटा मोटी आप मान करके चलिए कि 34,000 के करीब करीब आपका रिजल्ट आएगा। ठीक। तो 34,000 में रिजल्ट में आने के लिए, और टोटल जो फॉर्म भरा गया है अप्रॉक्सीमेटली जो है 5 लाख से 6 लाख के अप्रॉक्स फॉर्म भरा गया है। तो उसमें भी जो कंपटीशन का लेवल होता है इतना, मतलब फॉर्म तो भरा गया है, लेकिन मुश्किल से आपको 60 से 70 हज़ार लड़कों में ही फाइट देखने को मिलेगा। ठीक है। क्योंकि 10% में कंपटीशन होता है, इससे ज़्यादा कंपिटिटिव स्टूडेंट्स, जो फाइटर स्टूडेंट्स होते हैं, वो आपको नहीं मिलेगा। और दूसरा चीज़ है कि 1 साल से ज़्यादा पुराना वैकेंसी है, तो इसका भी जो अपीयरिंग जो होगा एग्ज़ाम में वो आपको बहुत मिनिमम यानी कि 50% टू 60% ही देखने को मिलेगा। ठीक है। चलिए, खैर उन सभी चीज़ों से बहस नहीं है, क्योंकि जो मेन कम्पिटिटिव लड़का होता है वो बैठता ही बैठता है और वो आपको फाइट देगा। इसमें जो है आपको बेनिफिट इस एग्ज़ाम्स में यही है कि जो लड़का मेनली जो बिहार एसएससी का तैयारी कर रहा है या दरोगा का तैयारी कर रहा है या और भी जो बीपीएससी का तैयारी कर रहा है, तो सिविल कोड क्लर्क का उसमें से मतलब बहुत कम लड़का होता है जो सब में कॉमन होता है सिविल कोड के लिए खास करके, क्योंकि इसमें एक इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो है, और दूसरा इसमें रिटन एग्जाम होता है, और तीसरा इंटरव्यू होता है। ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा जो भी लोग अच्छे से अगर इसको तैयारी कर लेंगे ढंग से, उनका जो है इसमें हो जाना है, क्योंकि बहुत पहले का वैकेंसी है ये। ठीक है। तो इसमें चलिए शुरू करते हैं। और देखिए इसमें टोटल मार्क्स आपको टोटल जो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, क्वेश्चन की संख्या 100 रहेगा। टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होगा, पीटी का बोल रहा है, अभी पीटी का डिस्कस कर रहे हैं, फिर मेंस का डिस्कस करेंगे, फिर इंटरव्यू का डिस्कस करेंगे। ठीक है। और टोटल जो क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन की संख्या 100 रहेगा, और मार्क्स भी आपको 100 नंबर का ही जो होता है, और टाइम आपको 2 घंटा दिया जाएगा एग्जाम में। ठीक है। और इसी 2 घंटा के अंतराल में आपको टोटल क्वेश्चन बनाना होता है, और निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है, नो निगेटिव मार्किंग। अगर आप चाहे जितना भी गलती कर देते हैं उसके लिए निगेटिव मार्किंग नहीं काटा जाएगा। सही मार्क्स में से जो है आपको गलत जो नंबर आता है उसमें से काटा नहीं जाएगा। ठीक। क्योंकि और भी जितना सारा बिहार में एग्जाम है, मोटा मोटी सब में जो है निगेटिव मार्किंग है, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, लेकिन इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसमें 100 में 100 अटेम्प्ट लिया जाता है। ठीक। दूसरा चीज़ है दोस्तों कि पिछला बार जब कलर का एग्जाम हुआ था तो 25 सब सेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया था। 25 हिंदी, 25 इंग्लिश, 25 मैथ, रीजनिंग मिला करके, और 25 क्वेश्चन जो है जीके जीएस से था। ठीक। लेकिन इस बार जो पैटर्न है वो चेंज है। ठीक है। क्योंकि पिछला बार भी हाईकोर्ट को ही फॉलो करके क्लर्क का एग्जाम लिया गया था, इस बार भी क्लर्क जो हाईकोर्ट असिस्टेंट का जो एग्जाम है उसको ही फॉलो करके एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है। जैसा कि कोर्ट रीडर के एग्जाम में भी आप लोग देखे हैं, इसमें 6 सेक्शन से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, 2, 2, 4, 2, 6। ठीक है।
पहले तो आपको मैथ जो है 15 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा मैथ से, ठीक है। रीजनिंग जो है 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा और जीके जीएस जो है 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। हिंदी जो है आपको 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कंप्यूटर जो है 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंग्लिश जो है 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। इतना क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा। अगर ये 90 नंबर का होता है तो तब यहाँ पे क्या हो जाता है, मैथ जो होता है 10 नंबर का पूछा जाता है। और एक कोई सेक्शन है आपको ये हिंदी जो है, जैसे कोर्ट रीडर में अभी जो एग्जाम हुआ है, कोर्ट रीडर का एग्जाम, उसमें क्या हुआ है, अगर सपोज वैसे असिस्टेंट का ही एग्जाम को ये फॉलो करेगा, हाई कोर्ट असिस्टेंट के एग्जाम को ही। अगर तो अभी जो कोर्ट रीडर का एग्जाम है वो भी हाई कोर्ट असिस्टेंट को फॉलो किया है। केवल जो है उसमें एक ही चीज ये हुआ है कि वहाँ पे 100 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाता था, पूछा गया था, यहाँ पे आपको 90 नंबर का पूछा गया है, ठीक है। तो 10 नंबर में यही किया गया है कि मैथ जो है आपको 10 नंबर का पूछा गया है, ठीक है। यहाँ असिस्टेंट में 15 नंबर का पूछा गया था, ठीक। और यहाँ पे हिंदी की संख्या बढ़ाया गया था, 20 क्वेश्चन पूछा गया था। कंप्यूटर का संख्या भी बढ़ा दिया गया था। इंग्लिश का संख्या इतना नहीं पूछा गया था, कम कर दिया गया था कोर्ट रीडर में, जो भी एग्जाम लोग दिए होंगे, ठीक। या तो हम आपको एक एक चीज बता देते हैं। देखिए उसमें कोर्ट रीडर में क्या पूछा गया था, 90 नंबर में आपको मैथ जो है 10 क्वेश्चन पूछा गया था। रीजनिंग जो है 10 क्वेश्चन पूछा गया था। इंग्लिश जो है 20 क्वेश्चन पूछा गया था। हिंदी भी जो है 20 क्वेश्चन पूछा गया था। जीके जीएस जो है 15 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और उसके बाद एक कंप्यूटर जो है 15 क्वेश्चन पूछा गया था। ये कोर्ट रीडर का एग्जाम, कोर्ट रीडर का एग्जाम ऐसे हुआ था। अगर मान लेते हैं कि कोर्ट रीडर टाइप से भी अगर आपका एग्जाम लेता है, ठीक है, पीटी में, तो आपको यही सेक्शन रहेगा, ठीक। और क्वेश्चन का जो लेवल है जो कोर्ट रीडर में था उसी लेवल का क्वेश्चन रहेगा, एकदम सेम हूबहू आपको उसी टाइप का, मतलब सेम वही क्वेश्चन आपको उठा के नहीं देगा, लेकिन उस टाइप का, उस पैटर्न को वो फॉलो करेगा, ठीक है। और चलिए अब आगे चलते हैं। तो इसमें वही चीज़ है। देखिए इंग्लिश में आपको अगर हम कुछ पढ़ने के लिए बताएं कि आप क्या पढ़ें, तो इंग्लिश में ज़्यादातर फोकस कीजिएगा कि आप वर्ड पे ज़्यादा कमांड करें। जैसे एंटोसाइनो हो गया, एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, सिनोनिम्स, उसके बाद में जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब, ये सब चीज़ पे जो है बढ़िया से फोकस करना है। कंप्रीहेंशन भी पूछेगा 5 नंबर का, पैसेज वगैरह। और यहाँ पे जब आप मेंस में जाइएगा तब प्रेसिज राइटिंग ये सब पूछता है, ठीक है। ज़्यादातर फोकस कीजिएगा वर्ड पे। और दूसरा चीज़ है कि रीडिंग, इंग्लिश का रीडिंग डेली जो है आधा घंटा भी लगाइएगा, यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा काम, ठीक है। चलिए आगे, ये कंप्यूटर जो है आपको एकदम बढ़िया वाला पढ़ना है। ये नहीं कि केवल बेसिक लुसेंट का कंप्यूटर पढ़ के चले गए हो गया, नहीं, आपको कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा। कंप्यूटर के टीचर से, एकदम स्पेशलिस्ट जो टीचर है उससे पढ़ना पड़ेगा। या तो आप जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारा चीज़ होता है सबका की। उसके बाद की से रिलेटेड जितना सारा होता है, शटडाउन, ये सब जितना सारा चीज़ जो है आपको हमसे ज़्यादा कंप्यूटर का नॉलेज होगा जो भी लोग होंगे। तो इसलिए कंप्यूटर को जो है बढ़िया से पढ़िएगा, ये आपके काम आएगा यहाँ पे क्वालिफाई करने में। क्योंकि कंप्यूटर इस बार जो है कोर्ट रीडर में हार्ड कंप्यूटर पूछे हुए था वही, लेकिन जब आप बात करते हैं हाई कोर्ट असिस्टेंट में तो उसका आसान कंप्यूटर था। हिंदी आप कम भी पढ़िएगा, नहीं कम मतलब हिंदी मोटा मोटी जो है अच्छा पूछता है। कितना भी अगर आपका हिंदी कमज़ोर होगा फिर भी जो है अगर 20 क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें से 17-18 नंबर ला ही दीजिएगा। लेकिन हिंदी पढ़ना है, लुसेंट का हिंदी ले लीजिएगा, उससे काफ़ी है, वो आपका उससे जो है कंप्लीट हो जाएगा। जीके जीएस इसी में आपको करेंट अफेयर से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर 25 क्वेश्चन रहेगा जीके जीएस से, वहाँ पे आपको कम से कम 4 से 5 करेंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। बाकी जो है 20 से 21 क्वेश्चन जो है ओवरऑल जितना सारा लुसेंट आप पढ़ते हैं उसी में से देखने को मिलेगा। तो मेन फोकस लुसेंट जीके जीएस के लिए काफ़ी है और स्पीडी का पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं पूछता है क्वेश्चन का। जो आपका अभी जो आप एग्जाम देकर के आए हैं जैसे कोर्ट रीडर में, सेम उसी लेवल का क्वेश्चन रहेगा। रीजनिंग और मैथ के बारे में बताए ही, आपको कोर्ट रीडर टाइप का पढ़ना है। चलिए इसका जो मेंस होगा ना, मेंस में अब यहाँ पे जो है दोनों होता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव जब होता है वो आपको क्या करता है कि सबसे पहले जब आप एग्जाम में बैठते हैं
तो एक OMR शीट दे करके क्वेश्चन दे देता है, वहाँ पे आप कलर कर लेते हैं और तुरंत जो है फिर जैसे एग्जाम में बीच में गैप रहता है 15 मिनट का, केवल कॉपी जो है मतलब वो अपना OMR शीट बांटने का या ये सब चीज़ का, और फिर तुरंत जो है क्वेश्चन देता है और उसी में आपको जो है राइटिंग करना होता है, मतलब लिखना होता है। ऊपर क्वेश्चन, फिर उसके नीचे उसका ना पेज छोड़ा हुआ रहता है, कितना सारा स्पेस छोड़ा हुआ रहता है, उसी स्पेस जैसे मान लेते हैं कि आपको ये 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पहले ले लिया, ठीक है, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव लिया, ये दोनों मिला करके आपको 2 घंटा देता है, तो इसमें 2 घंटा 15 मिनट हो जाता है, ठीक है। तो बीच में गैप देता है 15 मिनट का। 15 मिनट का गैप इसलिए देता है कि आप उस 15 मिनट में जो है 15 मिनट में वो अपना जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सके कॉपी या सब चीज़। तो इसमें जो है पहले आपको 50 क्वेश्चन में क्या करता है, जीके जीएस और करंट अफेयर्स मिलाकर 15 क्वेश्चन पूछेगा, फिर मैथ से जो है 10 क्वेश्चन पूछेगा, रीजनिंग से जो है 10 क्वेश्चन पूछेगा, कंप्यूटर से 15 क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि 50 क्वेश्चन। ये जब आप बना के दे देते हैं 1 घंटा में क्वेश्चन पेपर, OMR शीट, ठीक है, क्वेश्चन पेपर तो आपको लौटा देता है लेकिन OMR शीट आपको दे देना है। उसके बाद जो है सब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव का जो आपका जो पेपर देगा उसी में क्वेश्चन देगा और उसी के नीचे जो है आपका स्पेस छोड़ा हुआ रहेगा और उसी स्पेस छोड़ा हुआ में आपको ये चीज़ लिखना है, ठीक। तो ये सबसे पहला लेटर राइटिंग रहेगा, फिर एसे रहेगा, फिर प्रेसिज रहेगा, फिर कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, फिर वोकैबुलरी रहेगा। तो लेटर राइटिंग जो रहेगा तो आपको स्कूल वाला जो लेटर राइटिंग रहता है उसी पे रहता है। स्कूल में जो आप लेटर राइटिंग लिखे होंगे, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर, टू योर ऑफिस बॉस, जो भी हो, तो वो लेटर राइटिंग यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक एस्से देखने को मिलेगा, सब छोटा छोटा। जैसे हाई कोर्ट में क्या है ना कि उसका एक शब्द उसका एक था कि 250 वर्ड में लिखना है, 300 वर्ड में लिखना है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको सब छोटा छोटा में मिलेगा, ज़्यादा कुछ 100 वर्ड में मिलेगा, 100 वर्ड्स में लिखते हैं काफ़ी है, ठीक, 100 वर्ड मिलेगा। हम आपको हाईकोर्ट जो असिस्टेंट का जो हुआ है मेंस का एग्जाम, उसका हम क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा देंगे। आप जो है हमारे चैनल का जो लिंक है, व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। उस पर जो है आपको हम हाईकोर्ट का, असिस्टेंट का, पीटी का और मेंस का दोनों का पेपर वहाँ पे डाल देंगे। ये हो गया। अब देखिए आगे, ये प्रेसिज राइटिंग एस्से के बारे में आप जानते हैं। जैसे आप मान लेते हैं अभी डॉरी पे लिखने के लिए दे दिया, टेररिज्म पे लिखने को दे दिया, या आपको जैसे स्वच्छ भारत मिशन उस पर देखने को मिलेगा, या डिजिटल इंडिया, ये सारा जितना सारा टॉपिक बोले हैं नेक्स्ट अभी जो है एग्जाम में आया हुआ है हाईकोर्ट असिस्टेंट में, इसलिए बोले हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पे आपको मिलेगा। ये छोटा छोटा रहेगा, उसमें जो है ज़्यादा बड़ा लिखना था, यहाँ पे आपको छोटा लिखना है। और दूसरा है प्रेसेज राइटिंग। प्रेसेज राइटिंग मतलब आप समझते होंगे, उसको हिंदी में संक्षिप्ति बोलते हैं। संक्षिप्ति मतलब अगर 9 लाइन में कोई पैसेज दिया हुआ है, ठीक है, उसको 3 लाइन में समराइज करके लिखना होता है और उसमें एक हेडिंग देना होता है। तो आपको ये चीज़ एक मिलेगा। अब देखिए, अब कंप्रीहेंशन, यानी कंप्रीहेंशन एक पैसेज देगा, उसके नीचे 3-4 क्वेश्चन दे देगा, उसका जो है आपको आंसर देना होता है उसी में से, ठीक। देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम चीज़ है, ये मत समझिएगा कि उसको जैसे हिंदी में भी वो चीज़ है और इंग्लिश में भी वो चीज़ है, ठीक। अब जैसे वोकैबुलरी है, उसको हिंदी में एंटोसाइनो, इंग्लिश में एंटोसाइनो आएगा, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, विपरीतार्थक शब्द और समानार्थी शब्द, वो करके आएगा। और लोकोक्ति आएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आएगा। तो वो आपको दोनों जगह देखने को ये चीज़ मिलेगा, हिंदी में और इंग्लिश में। ये 20 नंबर का होगा, ये 20 नंबर का होगा, ये भी आपका 20 नंबर का होगा, ठीक। आगे है ये वाला ऑब्जेक्टिव आपको बता ही दिए, दोनों के लिए आपको 1-1 घंटा का टाइम वो आपको मैनेज करना है, वो दे देगा। नहीं तो कभी क्या होता है ना कि पिछला बार का ऐसा है, हो सकता है कि इस बार दोनों एक ही बार में पेपर दे दे,
ठीक है, पिछला बार, क्योंकि हमेशा इसका एग्जाम जो है ना थोड़ा बहुत जो है चेंज करते रहता है। दोनों आपको पेपर एक ही बार में दे दे और 2 घंटा का टाइम था, वहाँ से 2 घंटा बाद ले लें। ठीक, उसके बाद जब इस एग्जाम में आप निकलते हैं, देखिए ये पेपर केवल क्वालिफाई होता है, इसका नंबर इसमें ऐड नहीं होता है, पीटी का बोल रहे हैं, इसका नंबर कहीं भी इसका ऐड नहीं होगा इसमें। और ये मेंस होगा, तो ये नंबर यानी कि 90 नंबर का ये एग्जाम होगा और ये 10 नंबर का इंटरव्यू होगा। तो 90 10 100, ये जब 100 नंबर का हो जाएगा तो इसमें आपको जो है 100 नंबर पे मेरिट बनता है। और ये 100 नंबर पे जितना ज़्यादा नंबर आप ला सकते हैं इस 100 नंबर में, तो आपका मेरिट उसी से निर्धारित होगा। ठीक है, तो इसमें 65 से 70 नंबर, 70 से 75 नंबर में पिछला बार में मेरिट बन गया था। तो इस बार देखिए, इस बार लड़कों की संख्या भी ज़्यादा है और जाहिर सी बात है कि पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था और इस बार का एग्ज़ाम है, पिछला 2017 का एग्ज़ाम 16-17 और अभी 2023-24 में होगा। तो सोच लीजिए कि 3 4 7 8 साल के बाद का जो एग्ज़ाम होगा तो कंपटीशन का लेवल जो है टफ तो मिलेगा ही। और अभी का जो है कंपटीशन और ज़्यादा टफ हो गया है, लड़कियों के लिए नहीं केवल लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए वही कंपटीशन है पहले वाला ही। ठीक है, तो ये चीज़ है, इतना सारा चीज़ है। और भी अगर आपको इसके बारे में कुछ जानना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उसके ऊपर जो है वीडियोज लेकर के आएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।